हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसके 2 सवाल हो गए थे। आज हम लोग तीसरा सवाल करने वाले हैं। तीसरा सवाल बेटा हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमसे सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। हमसे सिद्ध करवा रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे दी गई संख्या है। अब इसके नीचे क्या क्या संख्याएं दी गई हैं, हमारे पास क्या क्या संख्या है। पहली जो संख्या है बेटा वो 1/√2 है। दूसरी जो संख्या है वो हमारी है 7/5। और तीसरी संख्या जो है वो हमारे पास है 6+√2। 6+√2। ये हमें बेटा सिद्ध करनी है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इन्हें सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग कर रहे हैं। विरोधोक्ति विधि का मतलब इसका उल्टा मान लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, ये अपरिमेय सिद्ध करना है बेटा, और हम क्या करते हैं, इन्हें परिमेय मान लेते हैं। और आगे जाके ये परिमेय वाला व्यवहार नहीं करती हैं तो फिर हम कह देते हैं ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय है। देखो बेटा, गणित विषय एक ऐसा विषय है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगे ना, तो फिर और जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं वो फीके पड़ने लगते हैं। और गणित का कोई भी विषय हो, अगर आपको उस विषय में थोड़ी सी पकड़ हो जाती है तो फिर वो हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इसलिए आप लोग पहले इसमें अपनी पकड़ बनाएं, और हम इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं समझाते हुए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर धीरे क्यों पढ़ाते हैं। पढ़ाने के ये कारण है, पढ़ाने को बहुत जल्दी भी लिखवा दें, लेकिन उस जल्दी लिखा देने से होगा क्या, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम तीसरे सवाल का पहला पॉइंट लेंगे। इसे क्या मानेंगे, इसे हम अपरिमेय नहीं परिमेय मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे क्या, परिमेय। तो इन्हें अभी बेटा यहाँ से बिगाड़ देते हैं, ये आपको दिखाने के लिए लिख दिया था। इसे हम हल कर रहे हैं। माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही इसके साथ करेंगे। इसलिए 1/√2 जो है हमारी P/Q का रूप हो जाएगा। A/B लिख लिया है। यहाँ पर A और B जो है हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनका FCF 1 होता है, सहभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, जहाँ A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, B जो है बेटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर B का मान 0 हो गया है तो ऊपर जो वैल्यू होगी उसमें 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित मान आ जाएगा। इसलिए B जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें गिने चुने स्टेप होते हैं, कोई इसमें सॉल्यूशन वैसा नहीं होता कि हमें ज़्यादा गुणा भाग करना है। गिने चुने स्टेप हैं, उन स्टेपों को हम लोग तैयार कर लेते हैं और ये हमारा सवाल हो जाता है। अब यहाँ देखो, A और B क्या है, सहभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जिनका FCF 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 के बराबर जो है A/B आ गया है। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे हमने परिमेय के बराबर मान लिया। अब हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे, या
अंश और हर में, देखो कोई जैसे संख्या हमारी है जैसे 5/7 है, अगर ऊपर भी 2 का गुणा कर दें नीचे भी 2 का गुणा कर दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। देखो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो 4 बराबर 4 है, इधर भी हम 2 का गुणा कर दें और इधर भी 2 का गुणा कर दें तो देखो 4 दूना 8 और यहाँ भी 4 दूना 8। कोई काम अगर हम दोनों पक्षों में करें, मतलब एक पक्ष हमारा बराबर के इधर वाला है जिसे हम LHS बोलते हैं, एक पक्ष बराबर के उधर वाला है जिसे हम RHS बोलते हैं। तो अगर किसी संख्या का हम LHS में गुणा करते हैं, जैसे यहाँ देखो 4 थी, 4 में हमने 2 का गुणा किया था, यहाँ भी देखो 4 थी, इस 4 में 2 का गुणा किया था, तो जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी, क्योंकि पहले से बराबर थी और गुणा किया समान संख्या से। तो यहाँ भी देखो 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया। इसी प्रकार से कोई संख्या मेरे पास 5/7 थी बेटा, उस 5/7 में ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया अंश में और नीचे हर में भी 2 का गुणा कर दिया, 10/14 आ गई। इसे काट पीट करेंगे तो देखो फिर आ जाएगी, 2 से कट रहा है ये, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ घटाना मत कर देना अंश और हर में, नहीं आप लोग कहो कि समान संख्या को अंश में और हर में जोड़ दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर अगर देखें जहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है, अगर हम LHS में कुछ जोड़ते हैं और वही संख्या RHS में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ देखो 5 है और बराबर यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ 2 जोड़ देते हैं और यहाँ भी 2 जोड़ देते हैं तो 5 और 2 7, इधर भी 5 और 2 7 आ गया, तो यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रभाव यहाँ पे पड़ जाएगा, बराबर ऊपर नीचे नहीं जोड़ सकते। जैसे यहाँ पे 5/7 है, ऊपर भी 2 जोड़ दें नीचे भी 2 जोड़ दें, पहले 5/7 था तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, नीचे 2, तो ये बात और ये बात बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे ये बेसिक बातें। इन बेसिक बातों का ही बेटा प्रयोग करते हुए हम सवाल करेंगे। जिन बच्चों को ये बेसिक चीज़ें बेटा पता नहीं होती हैं उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और ज़्यादा मतलब वो कहीं पढ़ रहे होते हैं और अध्यापक लोग ये समझते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, नॉर्मल बातें हैं, किसी का गुणा करना भाग करना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं। तो बेटा गुरु से और डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं मालूम है तो बिना शर्माए बिना झिझके आप उस बात को पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो तो 1/√2 बराबर a/b। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर भी √2 का गुणा कर दूंगा और नीचे भी अपनी तरफ से क्या करता हूँ, ऊपर भी √2 का गुणा कर दिया है और नीचे भी √2 का। अब 2 से 2 ये √2 से √2 कट सकता है, फिर वही आ जाएगा। लेकिन हमें वही थोड़ी नहीं लाना है, हमें तो अपना काम बनाना है। तो अपने काम बनाने के लिए हमने गुणा किया है। अब देखो √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 आ जाएगा, और √2 का √2 में गुणा होगा तो पूरा 2 आ जाएगा। हमने पिछली क्लास में अच्छे समझा था, √5 इंटू √5 का गुणा करके बराबर 5 आया था। कैसे आया था आप पिछली कक्षा में जाके देख सकते हैं। यहाँ देखो a/b चल रहा है। अब मैं एक काम करूँगा, इस 2 का इधर कैंची का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा √2 बराबर, इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2a/b। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसे चाहे हम तो समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। यहाँ पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, जिन संख्याओं का हैसियत 1 होता है। जैसे हमारी 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो ये आपस में कैसी हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। अब हम एक काम करेंगे, जैसे √2 बराबर क्या है, 2a/b। यहाँ a और b का मान हम इन सहभाज्य संख्याओं में से कुछ भी रख दें। देखो यहाँ पर रखे आपको दिखा रहे हैं, 2a/b में मैं a का मान जो है बेटा 2 रख देता हूँ और b का मान 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो 2, a का मान कितना है बेटा 2, b का मान कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4/3। अच्छा, अब ये 4/3 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, 4/3 क्या है, एक परमेय संख्या। कुछ और भी आप रख सकते हैं,
चलो अब की बार मैं एक काम करता हूँ, ए का मान रख देता हूँ 5 और बी का मान रख देता हूँ 6, यहाँ रखता हूँ। तो 2 गुणा ए का मान कितना 5 और बी का मान कितना 6, ठीक है। यहाँ देखो ये कट रहा है, 2 3 6, तो ये 5 ऊपर आ गया, 3 नीचे। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ए और बी का मान अगर हम कुछ भी रख लें सहभाज्य संख्याओं में से तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। आप और भी एग्जाम्पल रख रख के देख सकते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल आपको रख के दिखा दिए हैं। तो अब हम अपने उत्तर में लिखेंगे ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 2a अपॉन बी 2a अपॉन बी भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता है तो भी हटा दो, इसलिए 2a बटे बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब इधर देखो, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है और √2 को हम पहले से जानते हैं, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि बराबर का निशान लगाओ, एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ परिमेय संख्या हो? ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं होगा। या तो दोनों तरफ परिमेय संख्या होगी या दोनों तरफ अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आगे लिखता हूं, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिससे विरोध पैदा होता है। क्या पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। क्या विरोध पैदा होता है, ये विरोध पैदा होता है कि भाई एक तरफ तो परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है, या तो दोनों तरफ परिमेय होनी चाहिए या दोनों तरफ अपरिमेय होना चाहिए, तो विरोध नहीं पैदा होगा। अब एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, तो विरोध तो पैदा होगा ना। अच्छा, अब जब विरोध क्यों पैदा हो रहा है, जब विरोध इसलिए बेटा पैदा हो रहा है क्योंकि हमने इसे उल्टा उल्टा मान लिया है। इस अपरिमेय संख्या को हम क्या मान के चल रहे हैं, शुरू में क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं, तो इसलिए विरोध पैदा हो गया। तो मैं आगे लिखूंगा सॉरी, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है जिससे विरोध पैदा होता है। अतः हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा मानना बेटा गलत था, ठीक है। अब अपने फाइनल आंसर में लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सॉरी, √5 नहीं, 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। अतः अभी √5 की पहले बात आ गई थी ना, तो इसलिए वो चलने लगा था। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, इसमें कोई सॉल्यूशन, कोई गुणा भाग करना नहीं होता है। हमें क्या दिया है, हमें अपरिमेय संख्या दी है, √2 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, इसका उल्टा मान लिया, इसका उल्टा हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अच्छा, अगर ये परिमेय है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a b क्या है, सहभाज्य संख्या है। किसी संख्या का अंश और हर में गुणा कर दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी संख्या से कर दें। तो हमने √2 का ऊपर किया, √2 का नीचे किया, तो ऊपर √2 आ गया, नीचे 2 हो गया। इस 2 का इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ आ गया 2a/b। 2a अपॉन b जो संख्या है, a b सहभाज्य संख्या है, मैंने यहाँ लिख दिया है सहभाज्य संख्या है। तो ये मान हमारा कैसा आएगा, एक परिमेय संख्या मान आएगा जो हमने एग्जाम्पल से रख के देखा था। अच्छा, अब ये हमारी एक परिमेय संख्या है और इसे हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है जिससे विरोध पैदा हो रहा है। ये विरोध पैदा हो रहा है कि ये अपरिमेय और ये परिमेय, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने लिख दिया था, हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये सवाल अच्छे समझा होगा।
तीसरे सवाल का पहला पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे सवाल का दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बिगाड़ रहा हूँ बेटा। तो आप लोगों का बेटा ये काम रहेगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, इसमें और आप लोग क्या सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे और आप लोगों की कमेंट में खुद पढ़ूंगा और जितना भी संभव होगा उतना मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है बढ़िया से बढ़िया मतलब पढ़ाने का मैटर दे सकें, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए और आपको कहीं अंत जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, जिससे आपको पेपर के समय में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा मटेरियल दे पाएँ। तो आप कमेंट करके हमें बताएं आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या आप इसमें कुछ सुधार करवाना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं। अब तीसरे सवाल का बेटा दूसरा पॉइंट हमारा है 7√5। 7√5 को क्या सिद्ध करवा रहे हैं सिद्ध करवा रहे हैं अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते तो पहले से ही हैं, हमने पिछली कक्षा में भी सीखा है कि किसी परिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तो उत्तर अपरिमेय संख्या आता है। तो ये देखो 7 क्या है, परिमेय है, √5 क्या है, परिमेय। तो परिमेय का अपरिमेय में गुणा कर देने पे उत्तर अपरिमेय ही आता है, हमने पिछली कक्षा में सीखा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी परिमेय संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 अगर होगा ना तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो वैल्यू ली थी पिछली कक्षा में, हमने बताया था अगर परिमेय को हम r मान लेते हैं, अपरिमेय को s मान लेते हैं, तो r × s बराबर क्या होता है, अपरिमेय होता है। अच्छा, तो इसे भी हम क्या करेंगे बेटा, इसे भी हम परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। माना इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 7√5 बराबर a/b। और a और b क्या है, a और b सहभाज्य संख्या है, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और b का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये तो जानते हैं कि √5 जो है क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो एक तरफ तो √5 रखेंगे और शेष पद जो है दूसरी तरफ भेज देंगे। तो √5 को यहीं रखेंगे और 7 को नीचे भेज देंगे, 7 का नीचे भाग लग जाएगा। अगर इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी। तो √5 बराबर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, a/b और यहाँ 7। अच्छा, a और b सहभाज्य संख्या है, तो a और b का हम मान कुछ भी रखें सहभाज्य संख्याओं में से, इधर परिमेय ही मान आएगा। पिछले सवाल में भी हमने रख के देखा था, आप रख के फिर देख लेना। जैसे a बराबर 2 और b बराबर 3, a बराबर 2 और b बराबर 3 मैं यहाँ रखता हूँ। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2/7 गुणा b का मान कितना रखता हूँ, 3। तो ये हो जाएगा 2 और 7 × 21, 2/21। 2/21 बेटा क्या है, परिमेय संख्या है, p/q का रूप है। तो इधर देखो परिमेय और इधर √5 को हम क्या जानते हैं, ये अपरिमेय है। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि एक तरफ परिमेय मान हो और एक तरफ अपरिमेय मान हो। ऐसे कैसे हो सकता है, बराबर का निशान लगा, फिर बराबर के निशान का मतलब क्या हुआ, फिर बराबर तो हो ही नहीं ना। देखो अब मैं यहाँ लिखूंगा, इसे चाहे समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि कोष्टक में लिख देता हूं, क्योंकि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप भी बेटा अपने तरह से इसे लिखना सीखें। गणित को कभी रटा नहीं जाता है, गणित को हमेशा समझा जाता है।
जो बच्चा गणित को रटने का प्रयास करता है वो बच्चा हमेशा प्रॉब्लम में फंसता है, क्योंकि वो एक सवाल रट लेगा, 2 रट लेगा, 10 रट लेगा, कितना रट लेगा। तो इसलिए गणित हमेशा समझने का विषय है, गणित को लॉजिकल विषय है, उसे समझो, तार्किक विषय बेटा। तो यहाँ देखो समीकरण एक में a/7b एक परमेय संख्या है, क्योंकि a भी सहभाज्य संख्या है इसलिए परमेय है। तथा दूसरी तरफ किधर LHS में, तथा दूसरी तरफ √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो क्या कर रही है, जो विरोध पैदा कर रही है, जो विरोध पैदा कर रही है। क्या विरोध पैदा कर रही है बेटा, कि इधर परमेय और इधर अपरमेय। अब ये विरोध पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था ना, हमने ऐसे गलत मान लिया था कि ये परमेय संख्या, ये तो अपरमेय थी ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अतः हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या मानना गलत था, 7√5 एक परमेय संख्या है, ये बेटा हमारा मानना गलत था। अब फाइनल आंसर हम लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया था, हमें जो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो मैंने इसे सबसे पहले एक परमेय संख्या मान लिया। अगर ये एक परमेय संख्या है बेटा, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b सहभाज्य संख्या हैं और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, एक तरफ √5 को रखा और शेष जो पद था 7 जो गुणा में था वो इधर भेज दिया। a और b सहभाज्य संख्या होने के कारण ये जो मान होगा बेटा हमारा परमेय मान होगा। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 में, इसे समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 में a/7 भी एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या है। आप मान रख के देख लेना। जो विरोध पैदा कर रही हैं, ये विरोध पैदा कर रही हैं कि इधर तो क्या है परमेय मान और इधर अपरमेय मान, ठीक है। तथा दूसरी तरफ √5 एक अपरमेय संख्या है जो विरोध पैदा कर रही है। अतः हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या। इस तरह से हम अपना सवाल लिख देंगे। अब तीसरे सवाल का बेटा हम तीसरा पॉइंट करने वाले हैं, इसे हम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार नहीं समझ में आया बेटा तो सवाल को 2 या 3 बार पढ़ें, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। और जब हम ये जान जाएंगे इसमें हमें करना क्या है, तो फिर हम अपना उसी तरह से दिमाग चलाने लगेंगे और खुद सबसे पहले खुद प्रयास किया करें कि जहाँ तक हो हम खुद कर पाएँ उस चीज़ को। एक एग्जाम्पल देखने के बाद आगे के सवाल खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो उसके बाद आप वीडियो को चलाएं, वीडियो देखें, ठीक है। तो हमारे तीसरे सवाल का बेटा तीसरा पॉइंट है कि 6 + √2 इसे सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। तो पता तो मुझे पहले से ही है। क्यों पता है, क्योंकि देखो 6 क्या है, एक परमेय संख्या और √2 क्या है, अपरमेय संख्या। हम जानते हैं किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, एक अपरमेय संख्या आता है, ठीक है। तो लेकिन इसे हमें लिखित रूप में सॉल्व करके जो है दिखाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अच्छा, अगर बेटा ये परमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 6 + √2 = a/b। जहाँ a और b क्या है बेटा, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। हम चाहें तो यहाँ पे पूर्णांक भी मान सकते हैं, लेकिन जब सहभाज्य संख्या मान के चल रहे हैं उससे हमारा काम हो ही रहा है, तो हम क्यों बार बार उसे बदलें।
तो इसलिए हम बदल नहीं रहे हैं, हम वो ही मान के चल रहे हैं कि उससे ही हमारा काम हो जा रहा है। जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं तथा b जो है बेटा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, अब एक तरफ हम क्या करेंगे, आप समझ तो पहले ही गए होंगे, एक तरफ इस अपरिमेय संख्या को रखेंगे और शेष पद हम दूसरी तरफ भेज देंगे। तो भेज देते हैं, इधर रखेंगे √2 और इधर जो है a/b मेरे पास पहले से था। 6 जब इधर आएगा, इधर जुड़ रहा है तो इधर आके घटेगा, दूसरे पक्ष में जाके उसका चिन्ह बदल जाता है। इधर अगर जुड़ रहा है तो उधर जाके घटेगा, अगर उधर घट रहा होता तो इधर आके जुड़ता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा b, तो यहाँ b का इसमें भाग दिया, एक बार गया, 1 का a में गुणा करेंगे तो a आ जाएगा माइनस, इसके नीचे 1 रख लेंगे, इस 1 का अगर भाग हम b में देंगे तो b बार जाएगा और b का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6b, 6b। ठीक है, अब यहाँ देखो a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो a और b का मान हम कुछ भी रख लें। जैसे अब की बार a का मान हम बेटा 4 रख लेते हैं और b का मान 5 रख लेते हैं, और यहाँ चेक करके आपको दिखाते हैं। देखो a - 6b/b, इसका मान रखता हूँ, a का मान कितना रखता हूँ 4 -6, b का मान कितना 5 बटे b का मान कितना 5, इसे सॉल्व कर लें। देखो 5 6 के 30 या 6 पंजे 30, 4 - 30/5। अच्छा, अब इस 30 में से आप 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26/5। और यहाँ देखो इस माइनस वाली संख्या में से इस संख्या को घटाया तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। जो संख्या अंकों में अधिक होती है उसमें से जो संख्या अंकों में कम होती है उसे घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा उस संख्या का आता है जो संख्या अंकों में अधिक है। अंकों में अधिक क्या है बेटा 30, अंकों में कम है 4, तो इसमें से इसे घटाएंगे और इसका चिन्ह लगाएंगे। अगर इसमें से इसे घटाते, जैसे जो 40 होती और इसमें से इसे घटाते तो चिन्ह इसका लगाते, तो 40 में से 30 घटता तो 10 आ जाता। तो प्लस की संख्या का आप चिन्ह लगाएं या न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस की संख्या का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा सवाल गलत माना जाएगा। तो यहाँ देखो -26/5 बेटा क्या आ गया, हमारा परिमेय मान आ गया। तो आप और भी एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपने उत्तर में कि यहाँ पे देखो हमारा जो RHS में मान है परिमेय मान है, इधर अपरिमेय मान है। ऐसा हो नहीं सकता है, विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 से a - 6b/b एक परिमेय मान है बेटा। क्या कैसा मान है, परिमेय मान है। ठीक है, परिमेय मान पता चलता है, क्यों पता चलता है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या हैं, क्योंकि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए। ठीक है, संख्याएं। समीकरण 1 से a - 6b/b एक परिमेय मान है तथा LHS में अपरिमेय मान है। ठीक है, अपरिमेय मान है। LHS में क्या है, √2, जो क्या है अपरिमेय मान है। आप √2 को भी लिख सकते हैं। तो LHS में √2 अपरिमेय मान है। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अब देखो यहाँ ये हमने जो चिन्ह लगाया बेटा, इस चिन्ह का नाम क्या है, आप लोग इस चिन्ह का नाम जानते हैं। साथ के साथ हम और भी इसके अलावा चीज़ें समझते जाएंगे। इस चिन्ह का मान है, इस चिन्ह का नाम है त्रुटिबोधक। जब हमारी कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई पद हमसे छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगा के हम उस शब्द को या उस पद को लिख देते हैं। दूसरा नाम इसका है बेटा इस चिन्ह का हंस पद। तो इसे या हंस पद बोले हम, या क्या बोले त्रुटिबोधक चिन्ह। तो यहाँ मैंने लिख दिया तथा LHS में √2 एक अपरिमेय मान है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको अच्छे से दिखे तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, वो मुझसे छूटा नहीं था, वो मैंने सेक करके छोड़ा था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि
हमें पता था ना, लेकिन फिर भी लिख ही देता हूँ। मानव तथा LHS में √2 एक अपरिमेय मान है। कैसा मान है? अपरिमेय मान है, ठीक है, जिससे विरोध पैदा होता है, जिससे विरोध पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। ये विरोध पैदा होता है कि एक तरफ परिमेय मान और एक तरफ अपरिमेय मान, ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर का निशान लगा हुआ है, तो हम अपने आगे लिखेंगे। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय, क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समीकरण यहां देखो, एक बार फिर देख लेते हैं। सिद्ध करवा रहा था हमसे, क्या सिद्ध करवा रहा था? कि जो संख्या नीचे दी गई हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमारे पास तीसरे सवाल का तीसरा पॉइंट है 6 + 2√2। तो 6 + √2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इस परिमेय मान को √2 जो परिमेय मान है इसे एक तरफ रखा, शेष जो पद है दूसरी तरफ ले गए, 6 को दूसरी तरफ ले गए। तो इधर 6 बेटा जुड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा, घट गया इधर आके, देखो b एलसीएम लेके इसे हमने हल किया फ्रैक्शन को, तो हमारा आ गया a - 6b/b। a और b सहभाज्य संख्या है, तो हमने सहभाज्य संख्याओं के मान रख के देखे तो हमें इधर क्या मिला? एक परिमेय मान मिला, और इधर हम जानते हैं एक अपरिमेय मान है। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 में a - 6b/b एक परिमेय मान है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या हैं। तथा LHS में, समीकरण 1 के LHS में, ठीक है, तथा समीकरण 1 के LHS में √2 एक क्या है? अपरिमेय मान है, जिससे विरोध पैदा हो रहा है। ये विरोध पैदा हो रहा है कि इधर अपरिमेय मान और इधर परिमेय मान, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आगे लिख दिया अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था, ठीक है। आप वो भी बात लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हैं, जिससे विरोध पैदा होता है। आगे आप लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत था कि, क्या मानना गलत था? कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक वही लिख देता हूँ, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारा ये बेटा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। वैसे यहाँ भी ठीक था, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर हम वैसे ही लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अतः हमारा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है बेटा आपको सवाल नंबर 3 के तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग जो है हमारी वीडियो इतने अच्छे से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की चर्चा बेटा हम आगे की वीडियो में करेंगे।